हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज तारीख 13/5/2025 13/5/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए दिया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, देखिए वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनओ या सार्क ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए ये पहले कृषि और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में आईएमएफ ने भारत की आपत्तियों के बावजूद पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर की धनराशि मंजूर की है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं 2.4 बिलियन डॉलर, 3.4 बिलियन डॉलर, 4.4 बिलियन डॉलर या 5.4 बिलियन डॉलर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.4 बिलियन डॉलर। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए आईएमएफ ने पाकिस्तान की आर्थिक मदद के लिए 2.4 बिलियन डॉलर की राशि मंजूर की है। हालांकि भारत ने इसके खिलाफ आपत्ति जताई थी। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय शहर में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट के 20वें सत्र का आयोजन हुआ है? तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो या पेरिस। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए न्यूयॉर्क में आयोजित यह सत्र वनों के सतत प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित था। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं जयपुर, लखनऊ, चेन्नई या अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए यह सेंटर ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के विकास और परीक्षण के लिए लखनऊ में स्थापित किया गया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। देखिए मालदीव किस देश की साझेदारी में मालदीव इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, इसको MIFC कहते हैं, बनाने की योजना बना रहा है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं UAE, कतर, इराक या ईरान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कतर। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए कतर के सहयोग से मालदीव MIFC की स्थापना कर वैश्विक निवेश आकर्षित करना चाहता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किस तारीख को अफ्रीकी विश्व विरासत दिवस मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मई। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए यूनेस्को द्वारा यह दिन अफ्रीका की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किस देश में 1वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं भारत, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश।
तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए नेपाल में यह व्यापार मेला विभिन्न देशों के व्यापारिक प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ शुरू हुआ है। तो चलिए इसी के साथ चलते हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में केंद्र सरकार ने सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 4 ईयर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 ईयर या 1 वर्ष। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए सरकार ने सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया है ताकि संस्थागत निरंतरता बनी रहे। तो चलिए इसी के साथ चलते हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कौन सी वार्षिक बैठक में भाग लिया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं 57वीं, 58वीं, 59वीं और या 60वीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 58वीं। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लिया जिसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक नीतियों पर चर्चा हुई। तो चलिए इसी के साथ चलते हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार महिला श्रम भागीदारी दर 2023-24 में बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं 41.7%, 42.7%, 43.7% या 44.7%। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 41.7%। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए 2023-24 में महिला श्रम भागीदारी दर 41.7% हो गई है जो आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 10 मई, 11 मई या 12 मई या 13 मई। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 12 मई। तो ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए यह दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाया जाता है जो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक मानी जाती हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया गया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं इंदौर, सिंगापुर या दिल्ली या लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। तो दिल्ली में ऑपरेशन फेस वॉश चलाया गया है अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन फेस वॉश शुरू किया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में कहाँ चीन और अमेरिका दोनों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है न्यूयॉर्क या बीजिंग या जेनेवा या वाशिंगटन डीसी। तो इस क्वेश्चन के सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जेनेवा। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। जेनेवा में हुई बैठक का उद्देश्य वैश्विक स्थिरता और व्यापारिक मतभेदों को सुलझाना था। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है महाराष्ट्र या गुजरात, गोवा, उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए महाराष्ट्र सरकार ने अहिल्याबाई होलकर की विरासत को युवाओं तक पहुंचाने के लिए यह घोषणा की है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे आज की
अगले और लास्ट क्वेश्चन पर दिया है, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस तारीख को विजय दिवस घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन है 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 5 मई। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए 8 मई, सॉरी इसका सही जवाब होगा 8 मई। आप इसको सही कर लीजिए, सही करना है 8 मई। इसका सही जवाब होगा 8 मई, ठीक है 8 मई। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। 8 मई को द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी की हार की स्मृति में विजय दिवस घोषित किया गया है। तो देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली सुबह करंट अफेयर देखने के लिए 9 बजे जुड़ना ना भूलें।